दोस्तों, आज की कहानी है। हम सिर्फ बंद कमरे में जोरू के गुलाम हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यार तुम तो रहने दो, तुमसे ये नहीं होगा। जतिन ने विभा के हाथ से फूलों की वेणी लेते हुए कहा, मैं कर तो रही हूँ, देखो एक दरवाजे पर लग चुकी है। विभा ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, देख ही रहा हूँ, आधा घंटा हो गया है, यहीं पर अटकी पड़ी हो। जतिन ने विभा को झिड़कते हुए कहा, अरे कर तो रही है वो, क्यों फालतू में गर्म हो रहा है। माँ ने सिलाते हुए कहा, बस पक्ष ले लो आप तो, अभी और काम भी है। वह भी पूरे होने हैं कि नहीं। जतिन ने माँ को जवाब दिया, कर लो आप ही सब, मैं जा रही हूँ अंदर। विभा ने सिड़ाते हुए कहा और रसोई में चली गई। 15 मिनट बीते होंगे कि जतिन पानी लेने अंदर आया और विभा को आटा निकालते देखने लगा। तभी उससे थोड़ा आटा परात से बाहर गिर गया। सही से कर लो, आटा गिरा दिया देखो। वह बोला, थोड़ा सा ही तो गिरा है, साफ कर दूंगी अभी, सिड़ते हुए विभा बोली। विभा का पति सिड़ाते हुए बोला, पहले ही सही से कर लेती ना। सिड़ाते हुए जतिन ने कहा, ऐसा कीजिए, आटा भी आप ही बनाओ, मुझे नहीं आता काम धंधा, कुछ नहीं है, सले आते हैं टांग अड़ाने। विभा बड़बड़ाई, अरे क्यों झगड़ रहे हो दोनों, जरा सा आटा ही गिरा है। जतिन, क्यों परेशान कर रहे हो उसे। भाभी ने विभा का पक्ष लेते हुए कहा, भाभी एक तो आप ऐसी देवरानी लाई हो जिसे कुछ आता नहीं हो, ऊपर से गुस्सा देखो। चिढ़ाने के लिहाज से जतिन ने कहा, सब आता है उसे, सुबह से लगी हुई है, मैं तो अब आई हूँ और तू उसे परेशान कर रहा है। झड़कते हुए भाभी ने कहा, सुबह से अकेली लगी हुई है तभी तो। मतलब सुबह से ये महारानी लगी हुई थी तभी तो काम नहीं हुआ। भाभी आप करती तो खत्म हो गया होता। सेब कुतरते हुए वह बोला, दीदी आप देखो ना, कितने दुष्ट हैं आपके देवर। रुआसी होकर विभा ने कहा, ससकारा हूँ तो दुष्ट हो गया, वाह वाह क्या बात है। हंसते हुए वह बोला, अरे विभा तुम परेशान ना हो, इसकी आदत है मस्करी करने की, तुम जाओ आराम कर लो। भाभी ने विभा को कहा, पर काम अभी बाकी है दीदी। विभा ने कहा, हाँ काम बाकी है, लेकिन ये मैं कर लूंगी। ऐसा करो, तुम्हारे कमरे में कपड़े रखवाए हैं, उन्हें तय कर लो। विभा अपने कमरे में जाकर कपड़ों को तय करने लगती है कि फिर से जतिन आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसे देखते ही विभा मुंह फेर लेती है। जतिन उसकी हरकत पर मुस्कुरा देता है और बोलता है, तो मैडम जी हुक्म कीजिए, मुझे बात नहीं करनी। विभा फिर से मुंह फेर कर बोलती है, पर मुझे तो करनी है ना बात। ओ होए भगवान, तुम्हें तो कपड़े भी तय करने नहीं आता। इतना कहकर वह जोर से हंसने लगता है। विभा जतिन के ऊपर कपड़े फेंक देती है और बोलती है, हाँ नहीं आता मुझे ये सब, पर एक काम आता है। कहकर वह जतिन के सिर के बाल जोर से पकड़ लेती है। जतिन विभा को बाहों में भर लेता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और इस जज्जोहंद में दोनों पलंग पर गिर जाते हैं। बहुत थक गई होना। जतिन उसके माथे से लट हटाकर बोलता है, आपको क्या फर्क पड़ता है, जाओ मुझे बात नहीं करनी आपसे। विभा
धकेलते हुए कहा। क्यों बात नहीं करनी, जतिन ने बाहों को कसते हुए कहा। पहले तो सबके सामने बार बार चिढ़ाते हो और अब यहाँ प्यार जता रहे हो। क्या नहीं आता मुझे जो ऐसे इंसल्ट कर रहे थे। विभा ने नाराजगी से कहा, तो क्या करता, सुबह से देख रहा था तुम्हें अकेले काम करते हुए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तुम वहाँ आंगन में धूप में फूलों के साथ जूझ रही थी। जतिन ने कहा, और फिर इतना आटा कैसे बनाती तुम, इसलिए ये सब किया ताकि तुम्हें। बात अधूरी छोड़कर जतिन शोरों की तरह विभा के चेहरे को देखने लगा। अच्छा तो बोल देते सबके सामने कि तुम रहने दो, आराम करो, मैं कर लूंगा। विभा ने आंखों को घुमाते हुए कहा, पगली सबके सामने कैसे कहता, सबको बुरा लगता, सब कहते कि देखो कैसा जोरू का गुलाम हो गया है। तो गलत क्या कहते, सब जोरू के गुलाम तो आप हो ही। यह कहकर विभा ने जतिन के गालों पर एक सुमन अंकित कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, हम आपके गुलाम ही हैं, लेकिन बंद कमरे में। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जतिन ने जल्दी से दरवाजा खोला। विभा की हालत शोरों जैसी हो गई थी। देवर जी, विभा का आराम पूरा हो गया हो तो बाहर भेज देना, बंद कमरे की बात हम खूब समझते हैं। भाभी ने हंसकर जतिन से कहा और चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी में जैसा पति पत्नी का प्यार था वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही प्यार बनाए रखना चाहिए। कुल मिलाकर कहानी से यही सीख मिलती है, अगर पत्नी को ज्यादा तकलीफ होती है तो उसमें उसके पति का साथ देना चाहिए, अपनी पत्नी की तकलीफों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।